शादी के 7 फेरे लेते हुए जब मैंने वचन दिया कि मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊं, तुम्हारी रक्षा करूं, अगर उस दिन मैं तुम्हारे साथ होता तो चाहे मेरी जान चली जाती, लेकिन मैं तुम पे एक आंच नहीं आने देता। यही एक गिला है मुझे कि मैं उस दिन वो कार क्यों नहीं चला रहा, तो मैं वो एक्सीडेंट होने नहीं देता। और अगर हमारा साथ जीना नहीं लिखा था तो कम से कम मैं तुम्हारे साथ मर तो सकता था। ये किसकी नजर लग गई है हमें अतिथि? तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा तो हूं, लेकिन जीना भूल गया। एक एक पल तुम्हारी याद में गुजारता रहा, अपने आप को कोसता रहा, और फिर मुझे समझ में आया कि मैं जिंदा क्यों रह गया। और उसकी वजह थी वो 900 करोड़ जो तुम पीछे छोड़ गई थी। मुझे वो 900 करोड़ चाहिए थे, किसी भी कीमत पर। लेकिन मुझे उसका कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और फिर अचानक एक दिन मुझे नेहा दिखी। ऐसा लगा जैसे तुम हो, हूबहू तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज। मुझे लगा कि मैं वो 900 करोड़ उसके जरिए निकाल सकता हूं, और मैंने ये सारा प्लान बनाया और मैंने उसे मजबूर किया तुम्हारी जगह लेने पर। हाँ, मैं जानता हूं मैंने गलती की, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उन 900 करोड़ को निकालने का, जो तुम्हारे मरते ही उस ट्रस्ट फंड में ट्रांसफर हो गए थे। और तुम जानती हो कि वो पैसे मुझे क्यों चाहिए, और उसकी वजह थी तुम्हारी बहन अनन्या। अन्नू थी? कहाँ खो गई आप अन्नू थी? इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढूंगी मैं आपको, किससे पूछूं आपका पता? कौन है? हाँ, तुम्हारी अनुदी, जो तुम लोगों को छोड़कर बहुत दूर चली गई, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली ने उसे अपने घर से ही निकाल दिया। लेकिन तुम उसे कभी अपने मन से नहीं निकाल पाई, बस उसे ही ढूंढती रहती थी तुम, याद है? अनुदी मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन पापा मम्मी को फैशन की दुनिया पसंद नहीं थी। लेकिन हुआ वही, फैशन वर्ल्ड की दुनिया में अनुदी ने बहुत नाम कमाया, हर ऊंचाई को छू लिया। लेकिन फिर कामयाबी के नशे में वो इतनी खो गई थी कि वो ये देख भी नहीं पाई कि वो कितने गलत रास्ते पे जा रही है। फिर एक रात को हमें ट्रिनिटी हॉस्पिटल से फोन आया और डॉक्टर ने कहा कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से
उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। ये तो माता रानी का आशीर्वाद था कि वो बच गई। उन ड्रग्स का नशा तो दवाइयों के असर से उतर गया, पर उनकी जिद का कोई इलाज नहीं था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पापा मम्मी ने तो उससे कहा भी कि अपने किए की माफी मांग लो और घर आ जाओ, पर वो नहीं मानी और पापा ने अनुदी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी का साया मेरी जिंदगी में भी अंधेरा कर दे। शायद इसलिए वो सबसे कहते थे कि उनकी एक ही बेटी है, अदिति। अनुदी वो तो जैसे मर ही गई थी उनके लिए। वो कहाँ होगी, किस हाल पे होगी? मैं तो अनुदी को कभी भुला नहीं सकती, पर मम्मी के लिए वो मर चुकी है। अपनी बेटी की जुदाई तो वो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन अगर उसके बारे में किसी को पता चल गया तो वो मर जाएंगी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन उनकी बेटी की वजह से अगर कोई उन पे उंगली उठाए तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं वादा करता हूं तुमसे, ओके? मैंने तुमसे किए हुए दोनों वादे निभाए अदिति। मैंने उसे ढूंढ लिया और मैंने अनन्या के बारे में किसी को भी नहीं बताया। 900 करोड़ मुझे उसी के लिए चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद अगर उन पैसों पर किसी का हक था तो वो सिर्फ अनन्या है। तुम भी तो यही चाहती थी ना? तुम उसका दर्द अपने दिल में लिए यूं ही चली गई। काश तुम उससे मिल सकती, तुम्हें बहुत खुशी होती। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई अदिति? बोलो, जवाब दो मेरे सवाल का। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, उसके बदले में तुमने मुझे इतनी तन्हाई क्यों दी है? अभी तक तो मकसद है अनन्या के उसका हक दिलवाने का, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा? किसके लिए जीऊंगा? अब जवाब दो मेरे सवाल का। हे माता रानी, आज तक आपने मेरे बेटे की रक्षा की है, लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद उनका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। उनकी रक्षा कीजिए। जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, वो किसी की क्या रक्षा करेगा? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए यहाँ। सबके सामने पूछ भी नहीं पाई मैं। ठीक तो है ना आप? हाँ, क्यों? मुझे क्या होगा? वो आग देखकर मैं तो डर ही गई थी। कहीं उस आग में आप, कितने लोग मर गए? मरे नहीं, बच गए, आजाद हो गए। तो जेल में रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार ही मर जाए ना। मुक्ति दे दी मैंने उनको। आपने? हाँ, बताया था ना मैंने आपको। दम घुटता है वहां जेल में,
नहाने के लिए गर्म पानी मांगो। तो वो भी ठीक से गर्म नहीं कर पाता। अभिनव, आप न्यूज में बता रहे थे कि 60 लोग मारे गए और आप कह रहे हैं कि आपने वो आग लगाई थी। नहीं, ये प्रेस वाले आंकड़े देने आते हैं क्या उनको? कुछ भी बोलते रहते हैं। साठ नहीं 80 थे। खुद मैंने अपनी आंखों से जलते हुए देखा है। मैंने तो सोचा था 100 के आसपास होंगे, पर अच्छा, एक तो पूरा जलते हुए मेरे सामने भागते हुए आ रहा था। चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। बाजू में बाम्बू पड़ा था, उठा के मार दिया उसके सर पे, वहीं पे ढेर। अच्छा है ना, मतलब बार बार वो तकलीफ, तड़पना, चिल्लाना, जलना, एक झटके में इसकी तकलीफ खत्म हो गई। अदिति वापस कैसे आ गई? कुदरत का खेल है। कुदरत का खेल। कुदरत खेल तो खेलती है, लेकिन इसका फ़ायदा हम क्या उठाते हैं हम पे डिपेंड करता है।